एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सोमिया को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वह अदित से कहती है कि कितनी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी ना कि मुझे कंपटीशन में जाना है, हम सभी वालों की बेइज्जती भी करवा दी और अब खुद ने ही कंपटीशन से नाम वापस ले लिया। ये करना क्या चाहती है और क्या करने गई थी वहाँ पे? अदित कहता है कि सोमिया इसमें गलत क्या है, अच्छा है तो क्या उसने कंपटीशन से नाम वापस ले लिया, मंगल में कम से कम अक्ल तो आई। सोमिया कहती है कि अदित तुम मंगल की गलतियों को भुलाकर उसकी छोटी छोटी अच्छाइयों पे तारीफ क्यों करने लग रहे हो? तुम्हें पता नहीं है मंगल ने हमारी कितनी बेइज्जती कराई थी, तुम्हारी कितनी बेइज्जती कराई है। और यहाँ पर एक मैं हूँ जो कि अपनी गलती ना होने पर भी मंगल से सॉरी कहती है। पूरे परिवार को बनाए रखने के लिए मैं कितनी मेहनत करती हूँ। अब तो सभी लोगों के पैसों का भार मेरे कंधों पे आ गया है, फिर भी मैं किसी को कोई कंप्लेन नहीं करती हूँ। और तुम हो कि मेरी सारी बातें इग्नोर करके मंगल की तारीफ करते हो, वो भी मेरे सामने। अदित तुम सही सही बताओ, तुम मेरे साथ रहना भी चाहते हो, तुम मुझसे प्यार भी करते हो? अदित कहता है कि सोम्या ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? यू आर माई लाइफ पार्टनर, मैं तुम्हें घर में लेकर आया था ना। और इतने में ही अदित के बाबा वहाँ पर आ जाते हैं। वह अदित और सोम्या को एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए देखते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा मैं बाद में आता हूँ। लेकिन अदित जो है वो अपने पापा को कहता है कि बाबा कहिए ना क्या काम है। उसके बाद हम देखते हैं कि अदित के जो बाबा होते हैं वो कहते हैं कि मैं मेरी दवाइयाँ मंगल को देने जा रहा था क्योंकि वो दवाइयाँ लेकर आ रही है, तुम तुम्हारी दवाइयों की भी लिस्ट दे दो तो मंगल दवाइयाँ लेकर आ जाएगी। अदित कहता है कि नहीं बाबा इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, सोम्या है ना वो मेरी दवाइयाँ ले आएगी। एक काम कीजिए अब आपकी भी दवाई की चिट मुझे दे दीजिए, मैं सोम्या को देता हूँ, वो आपकी भी दवाइयाँ ले आएगी। क्यों सोम्या? सोम्या हाँ कर देती है, लेकिन मन ही मन में वो कह रही होती है कि मैंने अपनी तारीफ करवाने के चक्कर में अपना ही नुकसान करवा लिया, अब इस बुढ़ाऊ की भी दवाई मुझे ही लानी पड़ेगी। एक तो पैसे है नहीं, दूसरा खर्चा बढ़ते जा रहा है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और मंगल जो है वो कुसुम को मालिश करने के लिए बुला रही होती है। वो कुसुम को मालिश करती है। उसी वक्त कुसुम मंगल का चेहरा देख के ये बात समझ जाती है कि मंगल कोई ना कोई टेंशन में है। वो मंगल से पूछती है कि मंगल कोई टेंशन है क्या, लेकिन मंगल मना कर देती है। कुसुम कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा चेहरा देखकर ही ये पता लगा लेती हूँ कि तुम्हें कोई ना कोई टेंशन जरूर है। मैं जानती हूँ मंगल कि तुम प्रतियोगिता के बारे में सोच रही हो ना, तुमने प्रतियोगिता में जाने का फैसला कितनी मुश्किलों से लिया था, सभी लोग तुम्हारे खिलाफ थे, फिर भी तुमने अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए उस परफॉर्मेंस में जाने का फैसला लिया और अब उसमें से अपना नाम वापस लेना भी एक बहुत बड़ा फैसला है। मुझे पता है कि तुमने दिल पे पत्थर रख के निर्णय लिया, लेकिन मंगल तुम अपने आप को दोष मत दो क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। गलती तो उन लोगों की थी जिन्होंने बिना तुम्हारी परमिशन के अदित तुम्हारी वीडियो इसे नेशनल टेलीविजन पे दिखा दी, और गलती मेरी भी थी कि मैंने अदित को वहाँ पे बुलाया, मुझे अदित को वहाँ पे बुलाना ही नहीं चाहिए। मंगल कहती है कि माँ आप नाराज मत होइए, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा है और मैं ठीक हूँ, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि मंगल कुसुम को मालिश करने लगती है, लेकिन उसी वक्त मंगल को एक कॉल आता है। अब जिसका कॉल आया था वो मंगल को बार बार फोर्स कर रही होती है कि वो जल्द से जल्द उस प्रतियोगिता में वापस से भाग ले ले, लेकिन मंगल जो है वो साफ मना कर देती है। साथ ही बार बार फोन आने के चक्कर में वो परेशान भी हो जाती है। लेकिन अगले ही क्षण हम देखते हैं कि मंगल को कॉल आता है सुल्तान का, जहाँ पे सुल्तान मंगल से कह रहा होता है कि मंगल जी हम उसके लिए शर्मिंदा है और आप हमें उसके लिए माफ भी कर देना। जिस डायरेक्टर ने आपकी वीडियो चलाई थी ना, मैंने उस डायरेक्टर को निकाल भी दिया है। हमारे शो स्टार्टअप सुल्तान को आप जैसे ही लोगों की जरूरत है, इसीलिए आप सारी चीजों को भुला के शो में वापस आ जाइए। लेकिन मंगल मना कर देती है। मंगल कहती है कि मेरे आत्मसम्मान की बात है, मैं नहीं आ सकती, और इतना कह के वो फोन को रख देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नया दिन निकलता है, सूरज की नए नए किरणें आती है और इसी नए दिन की अच्छी शुरुआत होती है मंगल से, जहाँ पे मंगल देखती है कि ईशाना बहुत ज्यादा परेशान है। मंगल ईशाना से पूछ रही होती है कि बेटा ईशाना तू इतनी ज्यादा परेशान क्यों है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? ईशाना कहती है कि मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना है। उसी वक्त कुसुम आती है और कहती है कि ये क्या बोल रही है, आज तेरी एग्जाम है ना ईशाना, तुझे आज तो स्कूल जाना ही चाहिए। मंगल कहती है कि हाँ आज तो एग्जाम है ना, ऐसा तो नहीं कि तू एग्जाम के डर से स्कूल नहीं जा रही है। ईशाना कहती है कि नहीं मम्मा ऐसा नहीं है, छोड़ो आप नहीं समझोगे, मेरी ना तबीयत खराब है इसलिए मुझे स्कूल जाना। फिर हम देखते हैं कि मंगल ईशाना के सर पे हाथ रखती है और कहती है कि तबीयत तो तेरी ठीक लग रही है, देखो हुआ क्या है। ईशाना कहती है कि मम्मा आप नहीं समझोगे, मुझे बस स्कूल नहीं जाना। लेकिन मंगल यहाँ पे बहुत ज्यादा फोर्स करती है, जिसके बाद ईशाना बताती है कि उसकी क्लास में एक लड़का है समीर, एक दिन वो टिफिन नहीं लाया था तो उसने उसके साथ टिफिन शेयर कर लिया, जिसके बाद से पूरे क्लास वाले उसे चिढ़ा रहे हैं कि समीर उसका बॉयफ्रेंड है और ये चीज उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रही। मंगल कहती कि लोग क्या कहते हैं इससे क्या ही फर्क पड़ता है। ईशाना कहती फर्क पड़ता है मम्मी, आपको भी तो लोगों ने बहुत कुछ कहा था, आपकी बेइज्जती करी थी, जिसके बाद आपने शो में से नाम वापस ले लिया ना, और आप मुझे कह रही है कि लोगों के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहना बहुत आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल। उसी वक्त हम देखते हैं कि ईशाना की बस आ जाती है और ईशाना को मजबूरन स्कूल में जाना पड़ता है। उसके बाद मंगल कुसुम से कहती है कि ईशाना को क्या हो गया, पता नहीं कैसी कैसी बातें करने लगी है। लेकिन कुसुम कहती है कि सारी गलती तुम्हारी है मंगल। मंगल कहती है मेरी गलती? कुसुम कहती है हाँ। क्या गलत कहा ईशाना ने? ईशाना ने सही तो कहा कि अगर तुम्हें लोगों की बातों से फर्क पड़ेगा तो ईशाना भी तुम्हारी तरह जिंदगी में आगे बढ़ने की जगह पीछे देखेगी ना। तुमने भी तो ऐसा ही किया, प्रतियोगिता में से अपना नाम वापस लेकर। बच्चे माता पिता से ही तो सीखते हैं ना, वो वही सीखते हैं, वही करते हैं जो कि उनके माता पिता ने करा होता। और अगर तुम अपनी प्रतियोगिता से नाम पीछे लेने के लिए बहाने दोगी तो आगे जाके ईशाना और अक्षत भी ऐसा ही करेंगे। इसलिए मंगल एक बार फिर से सोचना।
इतनी बड़ी प्रतियोगिता और इतना बड़ा अवसर जिंदगी बार बार किसी को नहीं देती। मंगल यहाँ पे सोच और विचार में पड़ जाती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मंगल को जिगर का कॉल आता है। जिगर मंगल से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि आप प्लीज शो के अंदर वापस आ जाइए। हम जानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब पुरानी चीजों को भुलाइए और वापस आ जाइए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अब से ऐसी गलती दोबारा नहीं हो, और हमारे लिए नहीं तो आप अपने सपनों के लिए आ जाइए, लेकिन प्लीज आ जाइए। शो की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप शो में मौजूद होंगे। अगले ही पल हम देखते हैं कि स्टार्टअप सुल्तान शो स्टार्ट हो गया होता है, जहाँ पर सारे सुल्तान आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि मंगल वापस आएगी कि नहीं। किसी को लगता है आएगी, किसी को लगता है नहीं आएगी। फिर हम देखते हैं शो स्टार्ट हो गया होता है और मंगल वहाँ पर मौजूद होता है। मंगल को देख के सारे सुल्तान बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि एक तो मंगल से टीआरपी आ रही है और दूसरा इन लोगों को भी एहसास हो गया था कि इन लोगों ने जो कुछ भी मंगल के साथ किया वह गलत किया, इसलिए इनके अंदर अफसोस था। और अब क्योंकि मंगल वापस आ गई है तो इनका अफसोस भी दूर हो चुका है। मंगल बताती है कि वो किस तरीके से शो में वापस आई। मंगल कहती है कि मैं इस शो में नाम के लिए वापस नहीं आई हूँ, नई शोहरत के लिए आई हूँ। मैं इस शो में आई हूँ क्योंकि मेरी बेटी ने मुझे समझाया कि इस प्रतियोगिता में मैं किसी और के सहारे नहीं बल्कि खुद के बलबूते पे गई थी, और भला मैं किसी और के कहने पर या किसी और की बातों में आके इस प्रतियोगिता से नाम पीछे कैसे ले सकती हूँ। यह प्रतियोगिता उम्मीद वालों के लिए, जिसकी उम्मीद बलवान होगी, जिसका काम अच्छा होगा, वही तो डिजर्व करता है ना इस प्रतियोगिता को जीतने का। इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई एक डिजर्विंग बंदे का स्थान कोई और ग्रहण करे। मुझे कई लोगों के मैसेजेस आए, कई लोगों के फोन आए, दर्शकों ने मुझे बहुत ज्यादा पसंद किया, मुझे प्रोत्साहित किया, मेरी माँ ने मुझे प्रोत्साहित किया। सभी लोग चाहते थे कि मैं शो के अंदर वापस आ जाऊं, और कई सारी गृहिणी जो कि मेरी ही तरह है, अगर मैं वापस नहीं आती तो उन सबके भी सपने टूट जाते, उनकी भी उम्मीदें चकनाचूर हो जाती। और अगर अब मैं इस प्रतियोगिता में जीत कर लौटती हूँ तो यह जीत सिर्फ मेरी नहीं होगी, बल्कि उन सारे दर्शकों की होगी, उन सारे गृहिणियों की होगी जो कि काम करना चाहती है, लेकिन उनके परिवार वाले उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते। फिर भी वह अपने परिवार वालों से लड़ रही है अपने सपने पूरे करने के। यह जीत उन सभी के नाम हो। हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे ही सुल्तान बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन एक सुल्तान के चेहरे पे खुशी नहीं दिखती है, वो थी वो बीच वाली लड़की। अब उसके चेहरे पे खुशी क्यों नहीं है ये बात तो हम नहीं जानते, हो सकता है कि आने वाले एपिसोड में हमें पता चल जाए। इसके आगे हम देखते हैं कि सुल्तान इस बात की घोषणा करते हैं कि सुल्तान ये देखना चाहते हैं कि आपके स्टार्टअप में स्केलेबिलिटी है या नहीं, इसलिए आप सबको अपने प्रोडक्ट के 200 यूनिट बनाने होंगे। यानी मंगल को 200 डब्बे बनाने होंगे, वो भी एक ही दिन में। इनको सिर्फ एक ही दिन का समय दिया जाता है, यानी सिर्फ एक दिन में इनकी प्रतिभा को नापा जाएगा। मंगल यहाँ पर सोच में पड़ जाती है कि एक दिन में वो 200 डब्बे कैसे बनाएगी, लेकिन फिर भी मंगल हार नहीं मानती है। वो घर जाती है और पूरी मेहनत और शिद्दत से 200 से भी ज्यादा डब्बे का ऑर्डर तैयार कर लेती है। अब जैसे ही वो उसे धूप में सुखाने को रखती है, कुसुम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कुसुम कहती है कि मुझे तुम पे नाज है मंगल, कि तुमने इतना बड़ा ऑर्डर इतनी जल्दी कंप्लीट कर लिया। मंगल कहती है कि बस धूप अच्छी पड़े और ये सब सूख जाए। उसी वक्त यहाँ पे आदित्य देखता है कि नल में से पानी बह रहा है। उसको टेंशन होने लगती है कि सारा ही पानी खाने में ना चले जाए, इसलिए वो जैसे ही नल के पास आता है नल को बंद करने की कोशिश करता है, उल्टा वो काम को बिगाड़ देता है। यानी नल को पूरी तरीके से खोल देता है, जिससे कि पानी की लहरें निकलती है और सीधे खाने में बहने लगती है। खाना पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। मंगल को यहाँ पे बहुत ज्यादा टेंशन होती है। कुसुम कहती है कि सब खत्म हो गया मंगल, सब खत्म हो गया। और इसी के साथ ये एपिसोड में यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आगे क्या होगा। ऐसे ही मंगल लक्ष्मी और इंडियन टेलीविजन के सारे शोज के रिकैप टेलीविजन से भी पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।